71वां प्रश्न बेटा बेटा 71वां प्रश्न, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो बेटा आकार की दृष्टि से कौन सा है? 5वां, सी हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो बेटा, जो सबसे बड़ा ग्रह है तुम्हारा कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, फिर इससे छोटा तुम्हारा शनिवार है, आकार के। ठीक है, फिर शनि से बेटा कौन सा है? देखो सबसे पहले पे ये हो गया, फिर उससे छोटा शनि हो गया, फिर बेटा अरुण हो गया, फिर वरुण हो गया। ठीक है, 5वें पे तुम्हारी पृथ्वी है। ठीक है, अब फिलहाल कह रहे हैं सबसे छोटा बेटा कौन सा? बुध है। ठीक है, यहाँ याद है दो सबसे छोटे ग्रह कौन से हैं आकार में? बुध, फिर के बाद में मंगल। ठीक है, तो ध्यान रखना मंगल। ठीक है, अगर नीचे से पूछा जाए तो नीचे से बेटा पृथ्वी पे छोटे के अगर पूछा जाए तो कौन सा स्थान है? पृथ्वी का चौथा है। इस पे आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो जाना है। ठीक है, अगर आकार में छोटा पूछा जाए या पैसे तो ऐसे बनता है आकार के हिसाब से बेटा पृथ्वी का कौन सा स्थान है आकार, तो 5वां है। ठीक है, इससे 4 बड़े ग्रह और हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? सब है पता है किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह बेटा? ये क्वेश्चन भी बनता है, पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी तुम्हारे कहाँ स्थित है? शुक्र और मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटम होती है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटम होती है तो बेटा उसे हम उपसौर कहते हैं। तो कब होती है वो? 3 जनवरी को। और बेटा ये बड़े बेहतरीन फैक्ट हैं, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी कब होती है? तो कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है, तो इसे बेटा हम अपसौर कहते हैं, इसे भी आप याद कर सकते हो। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, मतलब कितने दिन में करती है बेटा परिक्रमा? तुम्हारा 365 पॉइंट। ठीक है, यानी कहा जाए तो 65 सही 1/4 दिन। ठीक है, ठीक है, तो याद कर सकते हो उसे 365.25 दिन में। 77वां प्रश्न बेटा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? जो पृथ्वी का बेटा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? एकमात्र चंद्रमा है। दिन व रात होने का क्या कारण है? बहुत बढ़िया, दिन रात होने का बेटा कारण कहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, घूर्णन बेटा यानी एक अपने अक्ष पर घूमना, एक जगह घूमती रहे। ठीक है, परिक्रमा बेटा ऐसा होता है। 78वां, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। देखो बात समझो, सूर्य एक तारा है। ठीक है, जो इसके निकटतम तारा सितारा है पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितने मतलब पहुंचता है? 4.2 वर्ष में। बहुत बढ़िया। देखो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, बहुत एग्जाम रिवीजन हो चुका है इस क्वेश्चन का, तो कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो बेटा कहीं आपको 150 मिलियन भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। ठीक है, फिलहाल सटीक आंसर इसका यही है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ठीक है, अब एक चक्कर कितने, पहले तो वो घूर्णन थी यानी घूमना था तो 365.25। अब बेटा कि एक चक्कर यानी पृथ्वी अगर यहाँ घूम रही है तो बेटा कितने में घूमेगी? तो बेटा इसका बी ठीक हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान रहती है, तो मतलब दिन रात कहाँ समान रहते हैं? भूमध्य रेखा पर। आप कंफ्यूज में होते हो ना, भूमध्य रेखा का नाम और एक बेटा विषुवतीय रेखा भी, ऐसे हम 0 अक्षांश रेखा भी कह देते हैं। अब बेटा 6 महीना के दिन और 6 महीना की रात कहाँ होती है? ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर। ध्रुवों को बेटा हम क्या कह देते हैं? आर्टिक क्षेत्र भी कह देते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ आर्टिक महासागर है। ठीक है, तो इसे हम आर्टिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हुए। देखो इक्विनोक्स का तात्पर्य है तो वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ठीक है, तो बेटा इक्विनोक्स का क्या तात्पर्य है? जब दिन और रात बिल्कुल समान अवधि पर होंगे। 84वां बेटा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिण गोलार्ध में बेटा जो सबसे लंबा दिन होता है 22, ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना, 22 दिसंबर को। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से देखो बेटा, दक्षिण गोलार्ध में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध का बेटा ये ग्लोब है ना, आपने देखा होगा। ठीक है, ये बीच में भूमध्य रेखा है, विषुवतीय रेखा। ऊपरले हिस्सा को हम बेटा, ऊपरला जो हिस्सा है इसे यहाँ से ऊपर को बेटा हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे को बेटा हम दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। यहाँ बेटा के ध्रुव है। ठीक है, अब कहना चाह रहा हूँ कि दक्षिण गोलार्ध में नीचे में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा। चलो आगे प्रश्न क्या आएगा? भू अक्ष, देखो ध्यान रखना,
भूकक्ष तल पर भूअक्ष, देखो कक्ष तल और भूअक्ष तुम्हें दिखाई दे, भूकक्ष और भूअक्ष, भूकक्ष और देखो ध्यान रखना, भूकक्ष तल और भूकक्ष का अगर जब 2 बार रिवीजन है रहो तो आप 23.5 सॉरी डी हो जाएगा, 66 सही 1/2। अगर पृथ्वी अपने अक्षांश पर कितनी झुकी हो, जब 23.5, आप कंफ्यूज मत होना। जब 2 बार भूकक्ष तल और भूअक्ष है ना, तो 2 बार कर लो तो डबल कर देना 66, ठीक है। तो आप समझ गए हो बात को। देखो बेटा, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 चंद्रमा है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुवों पर दिखाई देता है। भाई साहब 24 घंटे, क्यों? क्यों सबसे बड़ा दिन होता है, आप समझ गए होंगे। पृथ्वी के सबसे निकटम स्थित ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकटम ग्रह, बहुत बेहतरीन फैक्ट है ना, बहुत एग्जाम रिपीट। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है बेटा? शुक्र। अगर सूर्य के पास पूछा जाए तो बुध। यहीं कंफ्यूज मत हो जाना। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में बेटा तुम्हारा कौन सा है? तो तृतीय क्रम में तुम्हारा पृथ्वी है ना। कहना दूरी की दृष्टि से तो कि सूर्य के पास से पूछा जाता है बेटा ना, ठीक है। सबसे पास सूर्य के कौन है? बुध, फिर शुक्र, फिर तुम्हारी पृथ्वी, फिर तुम्हारा मंगल। देखो फिर ये आ जाए, ठीक है। पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते समय अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर, ठीक है, अक्ष द्वारा कक्ष तल पर, ठीक है, तो कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? तो जब 2 आ जाए तो 66 से ही 1/2 है ना, अक्ष और कक्ष है ना। कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना इस प्रश्न पर। और अगर डिग्री कितनी झुकी हुई है? जब 23 डिग्री। देखो बेटा, निम्न में से किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा का मतलब भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं? तो बेटा सीधी कब पड़ेंगी? 21 मार्च या 23 सितंबर को। डी इसका ठीक हो जाएगा एकदम। देखो निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? बालक बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजीक है? तो बेटा अल्फा सेंचुरी, बी इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर बेटा कौन सा है? सूर्य है, ठीक है। सूर्य भी एक तारा, गलती कर दी हमने। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है बेटा सूर्य है ना, सूर्य है। अगर सौरमंडल के पूछा जाए सर्वाधिक समीप है बेटा अल्फा सेंचुरी। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सूर्य के सबसे पृथ्वी के सबसे समीप तारा पृथ्वी, क्योंकि ये कि तारा ये तो सूर्य है ना, क्या हुआ रिवीजन बोल रहा हूँ इस प्रश्न को। और सौरमंडल के बेटा अल्फा सेंचुरी है। इसका आंसर सी ठीक है एकदम। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादक किया? सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो बेटा कौन कर सकते हैं? जो इस सौरमंडल, कोपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण पड़ती हैं, तो कहाँ पड़ती हैं सूर्य की किरण? भूमध्य रेखा पर। भाई सीधी बात है, देखो दिन रात जब बराबर हैं तो भाई भूमध्य रेखा पर रहेंगी। 6 महीना के दिन और 6 महीना की रात पर रहें तो बेटा कहाँ पर रहेंगी? तो ध्रुवों पर। बहुत बेहतरीन फैक्ट है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? तो बेटा रट लेना, काला है ना, काला। जो पृथ्वी की पर्दी है लगभग, ठीक है, पर्दी यानी और पास की, इस तरह से ये पर्दी होती है, ठीक है। तो बेटा पृथ्वी की जो पर्दी कितनी है? तो ये हो जाएगा डी इसका, ठीक है। थोड़ा सा इसे याद कर लेना, डी इसका ठीक है एकदम आंसर। देखो रिवीजन है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में उल्टा होता है बेटा 21 जून को। और दक्षिण गोलार्ध में पूछा जाए तो बेटा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है भी, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा कब होता है? 22 दिसंबर को। देखो थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे पूछा जाए? उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं तो देखो सबसे जो लंबा दिन होता है 21 जून को होता है, ठीक है। और दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को, इसका उल्टा होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है? हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो आपने सुना होगा 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, तो उसके आसपास में पहुंचा, उस दिन बड़ा दिन ही कहते हैं हम, पर लेकिन वास्तव में उस दिन छोटा दिन होता है। तो बेटा 22 दिसंबर, ठीक है। तो क्यों हमारी थोड़ा ऐसा है, आगे पीछे रहती है थोड़ा सा, कोई दिक्कत ना, समझ तो जाओगे। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर बेटा दिन की अवधि होती है 6 माह,
ठीक है, 6 माह की, ठीक है, और 6 महीना की रात हो गए ध्रुवों पर। और अगर पूछी जाती भूमध्य पर तो बेटा बराबर होती। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बच्चे ना कर पाएंगे इसको, हैं। तो बेटा औसत घनत्व किसका अधिक है? तो बेटा इसका हो जाएगा आपका बुध, ठीक है, सबसे अधिक है औसत घनत्व बुध को, डी इसका ठीक है। और 101 का बेटा हमारे आंसर में थे गेर के 101 किसका है? किसने सर्वप्रथम पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ठीक है, तो इसका आंसर हमें कमेंट में दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में लिखा होगा लूसेंट की भूगोल। अगर नहीं जानते हो प्लेलिस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो किसी से भी। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।